अनकम आके मुदस्सिर फ्रॉम आइडियल स्माइल 2014 में एक मडेरा कम्युनिटी हॉस्पिटल कैलिफोर्निया में एक 70 इयर्स ओल्ड पेशेंट था जो एडमिटेड था वहाँ। और उसके पूरे बॉडी पे जनरलाइज्ड रैश को वो ट्रीटमेंट कर रहे थे स्टीरॉइड से। और हमारे एक दोस्त हैं जिनसे मैंने बिल के काफ़ी देर ओरल सिस्टमिक कनेक्शन के मुंह के इन्फेक्शन से किस तरह बॉडी में दूसरे इम्पैक्ट्स होते हैं उससे काम कर रहा था। तो ही हैपन टू लुक इन हिज माउथ और उससे पता चला कि एक एब्सेस थी जिसकी वजह से वो पूरा ब्लड में सर्कुलेट कर रहा था इन्फेक्शन। और वी एक्चुअली हेल्प सेव अ लाइफ, अल्लाह ताला की तरफ से होता है, लेकिन इट वाज़ वेरी पावरफुल। और उस दिन मैंने डिसाइड किया था कि मैं पाकिस्तान में मूवूँगा और पाकिस्तान में इस चीज़ की अवेयरनेस हमने क्रिएट करनी है। पिछले 6 साल से हम इस चीज़ पे काफ़ी काम कर रहे हैं। रिसेंटली एक पेशेंट मेरे पास आई 55 इयर्स ओल्ड और वो डायबिटिक थी और उनके दांतों के बुरे हालात थे। शी वाज़ नॉट एबल टू च्यू, खाना नहीं खा सकती थी, दर्द होता था, पूरी बॉडी में उनके प्रॉब्लम चल रहे थे और उनका शुगर लेवल फ्लक्चुएट कर रहा था 350 टू 500 के दरमियान। इंसुलिन पे थी, डॉक्टर्स वर नॉट एबल टू ब्रिंग इट डाउन फर्दर, वो सारा कुछ कर रहे थे। उसके बाद वो जब डेंटिस्ट के पास गई हैं, कई डेंटिस्ट के पास गई हैं, उन्होंने उसको रिफ्यूज़ कर दिया ट्रीटमेंट करने के लिए कि आपका शुगर लेवल काफ़ी हाई है। मैंने उन्हें एक चीज़ एक्सप्लेन की थी कि आपके बॉडी में कहीं भी पस पड़ी हो तो उस वजह से आपका शुगर लेवल बढ़ जाता है। हम सिर्फ़ आपके दाँतों को क्लीन करेंगे और उसमें जो बेसिक इन्फेक्शन है उसको एलिमिनेट करेंगे और इंशाल्लाह आपका शुगर लेवल कम होना चाहिए। इनके जो गम के ये हालात थे, बेसिकली मैं बिलीव कर रहा हूँ कि ये शायद उनका शुगर और जो शुगर लेवल हाई होने की वजह ये दाँत है कि ये दाँत तो एक प्रॉपर बाइट में नहीं है, डब्बे बने हुए हैं, शेप नहीं है। दूसरी गम्स बहुत ज़्यादा सूजे हुए थे और इस तरह वो लोड उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था कि कुछ दाँतों पे सारा प्रेशर आ रहा था, तो जिसकी वजह से नीचे वाले तो सारे दाँत हमें निकालने पड़े। अभी मैंने नीचे ट्रीटमेंट नहीं किया, हमने सिर्फ गम क्लीनिंग की और उसके बाद हमने जब उनका ब्रिज ऊपर से उतारा है और ये अंदर के हालात थे, तो ऑब्वियसली इतना हाई रिस्क था जॉब, मुझे पता था कि मैंने नीचे के दांत तो वैसे ही निकालने हैं। मैं शुगर लेवल नीचे लाने के लिए उनके इन दांतों को हमने जितना भी रिपेयर किया, कुछ रूट कैनाल्स किए, उनको बिल्ड किया और इनको मिला के हमने इनको टेम्परेरी एक ब्रिज दे दिया। और विदिन 2 वीक्स, जिस दिन मैंने पहले दिन ट्रीटमेंट शुरू किया जिसमें हमने सिर्फ ऊपर वाली उनकी क्लीनिंग की थी और ऊपर वाले रूट कैनाल करके उनके गम्स को हेल्दी किया था, सिर्फ ऊपर वाले और नीचे वाले दांतों को हमने सिर्फ क्लीन किया था, उनका शुगर लेवल ड्रॉप डाउन टू 145। और फिर हमने 2-3 वीक वेट किया, वो अराउंड 140 के लेवल पे ही जब रहा है, फ्लक्चुएट ज़्यादा नहीं किया, विच वाज़ वेरी सरप्राइजिंग फॉर हर। शी स्टार्टेड फीलिंग बेटर, उनकी बॉडी एक्स ख़त्म हो गए और शी फेल्ट गुड। उनका शुगर लेवल, उन्होंने आके मुझे ये कहा कि मेरी कोई चेंज नहीं है लाइफ़स्टाइल में, डाइट उसी तरह है, हर चीज़ उसी तरह चल रही है, लेकिन एकदम मेरा जो शुगर लेवल काफ़ी बेहतर हुआ है। तो फिर हमने उनके दाँत निकाले। शी वाज़ वेरी रिलक्टेंट टू डू द इम्प्लांट्स इन, बट उनका डेंचर भी नहीं यूज़ हो रहा था। बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है कि आपके दाँत आपस में मिले, आप खाना सही तरह च्यू कर सकें। अगर दाँत नहीं है, कुछ मिसिंग है, आपके कुछ दाँत हिल रहे हैं, तो आप बेसिकली खाना स्वॉलो कर रहे होते हैं, उससे स्टमक अपसेट होता है, जो एनर्जी आपको चाहिए आपकी बॉडी को वो नहीं मिल पा रहा होता, तो उसमें अपने इश्यूज़ होते हैं। सो इवेंचुअली हम थोड़ा-थोड़ा करके उनके इम्प्लांट्स किए, उनके ऊपर और नीचे जो है ये ब्रिजेस अब लगे हैं जिसमें उनकी प्रॉपर आर्टिकुलेशन, अभी पीछे हमने जाना है, बट वी आर टेकिंग वन स्टेप एट अ टाइम। और शी इज़ वेरी हैप्पी, शी इज़ फीलिंग गुड, उनका शुगर लेवल कम है, उनके आपके जो मुंह में प्रॉब्लम्स हैं वो उनको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। जो अगर ट्रीटमेंट हुई है वो प्रॉपर होनी चाहिए जिसकी वजह से बाद में आपको कोई इश्यूज़ और ना हो। 10 साल का बच्चा था कि यूएसए में वाशिंगटन डीसी में आज से 17 साल पहले एक दांत की एब्सेस उसकी डेथ हो गई थी। तो दिस इज़ रियल। ये जो ओरल सिस्टमिक कनेक्शन है इससे हमारी पूरी बॉडी कंप्रोमाइज़ हो सकती है। हार्ट अटैक, स्ट्रोक, डायबिटीज़, पैंक्रियाटिक कैंसर, किडनी इश्यूज़, आर्थराइटिस एंड देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ डिजीज़ेज़ जो इसकी वजह से हो सकती हैं। सो मेरा मैसेज आपसे यही है कि आप अपनी ओरल हेल्थ को इग्नोर ना करें।